अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर उसका 1 है। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। पहला टॉपिक जो है इसमें जो हमने डिस्कस करना है वो है जी मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल पर हम बात करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल से पहले मैं बात कर लूं, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। पहले मैग्नेटिज्म पर बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म बेसिकली समझने के, अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के जो कुर्बोचुआर में सारा एरिया होता है उसमें उसकी एक अट्रैक्शन जो किसके लिए होती है, सब मटेरियल्स के लिए। और कौन से मटेरियल? जो मटेरियल मैग्नेट्स के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए जो अट्रैक्शन मौजूद होती है जितने डिस्टेंस तक, मतलब कोई भी मैग्नेट है यानी जितने डिस्टेंस तक वो सारा, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होती है, उस डिस्टेंस से जैसे हम अवे चले जाते हैं तो अट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। अब कोई भी जो हमारे पास मटेरियल होगा वो मैग्नेट के गिर्द जितने डिस्टेंस तक उसके लिए अट्रैक्शन होगी, वो जो प्रोसेस है सारा, उसको हम नाम देंगे, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को नाम देंगे कि ये इस मैग्नेट की क्या है, ये इसकी मैग्नेटिज्म है। मतलब मेरे पास अगर कोई मैग्नेट है तो मैं उस मैग्नेट को, देखिए अगर ये मैं आपको दिखाता हूं, ये एक मेरे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट की ये देखें, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैं यहां से देख रहा हूं कोई भी इसके लिए ट्रैक्शन नहीं है। ये देखिए यहां से ट्रैक्शन बकायदा मैग्नेट जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है। या कोई मेरे पास और कोई चीज होगी, मतलब की होगी, चाबी वगैरह, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट्स के लिए ट्रैक्शन रखता है, जैसे ही मैं उसके करीब लाऊंगा, मतलब जिस एरिया में वो उसको ट्रैक कर रहा है, मतलब जहां से ये देखें यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, यहां से ट्रैक, मतलब वो सारी सारी स्पेस, वो सारा डिस्टेंस, वो इसकी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिज्म इसको मान देते हैं। कि मैग्नेटिज्म फिर क्या हुई? ये बेसिकली एक फोर्स है जिसकी मदद से मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स को यानी एक खास डिस्टेंस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं। अब हम आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो सारे मटेरियल्स होंगे जो इस फोर्स की मदद से, जो मैग्नेट के गिर्द फोर्स मौजूद है या जो मैग्नेटिज्म जिसको हम कहते हैं, उन पर इफेक्ट करती है और वो अट्रैक्ट करते हैं। वो सारे मटेरियल्स क्या होंगे? वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे। तो हम लोग इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी से हम इसको समझ सकते हैं। अगर अगर हम एक टेबल के ऊपर डिफरेंट जो है, मतलब ये अगर मेरे पास कोई टेबल है, मैं इस टेबल के ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स रखता हूं, उन मटेरियल्स में समझने के हमारे पास घर में पड़े हुए बहुत से मटेरियल्स हो सकते हैं। कोई आयरन का मटेरियल हो सकता है, कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स रखता हूं। अब मैग्नेट को मैं करीब लेके जाऊंगा, जो मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है जिनको अपनी तरफ, या जो मैग्नेट्स के लिए अट्रैक्शन रखेंगे, जो वो सारे मटेरियल्स आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स कराएंगे। और जो मटेरियल्स मैग्नेट्स के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखेंगे या मैग्नेट की कोई फोर्स उन पर अट्रैक्ट नहीं होगी, उनकी तरफ उन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, वो सारे मटेरियल्स आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे। वेरी सिंपली। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, यकीनन आपके जो आपका आयरन मटेरियल्स हैं, स्टील के मटेरियल्स होंगे, वो सारे प्लास्टिक है, वुड है, ये कोई ट्रैक्शन नहीं रखता। तो मैं थोड़ी सी इसकी आपके साथ रीडिंग और एक्टिविटी भी थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ, बुक में बनी लिखी है। ठीक है। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट एक्ट्स अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी एक फासले से एक्ट करता है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। दीज मटेरियल्स, यानी दीज को आप थोड़ा सा बुक पर लिखा हुआ है, आप उसको डेफिनेशन की शक्ल बनाने के लिए कर सकते हैं। द मटेरियल्स आगे लिखा हुआ आर अट्रैक्टेड, आप उसको थोड़ा चेंज कर लें। द मटेरियल्स विच अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके लिए एक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट चीजें टेबल के ऊपर रख दें, मतलब बहुत बहुत सी चीजें बुक में जैसे दी हुई, ईच ग्रुप मतलब उनको प्रोवाइड कर दिया गया मटेरियल। कॉपर वायर है, निकल रिंग है, ग्लास बॉटल है, पेपर क्लिप्स हैं, आयरन नेल्स हैं, रेजर है, वुडन रूलर है, मतलब ये सारी वो चीजें हैं। अब जब आप मैग्नेट्स इनके करीब लेके जाते हैं तो कुछ चीजों को जो हमारा मैग्नेट होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कुछ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जिन चीजों को वो अट्रैक्ट करेगा वो आपकी सारी थिंग्स, वो सारे मटेरियल्स कहलाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको जो लिस्ट सामने आएगी मैग्नेटिक नॉन मटेरियल सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो ये सारे मटेरियल्स आपके क्या होंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद द मटेरियल सच एज ब्रॉस, कॉपर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक आर नॉट अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट नहीं हुए बाय द मैग्नेट, दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी। इसके अलावा एक और छोटी सी एक्टिविटी है
कि उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, ठीक है, और उसको हमने पेपर के ऊपर इस तरह से रखा हो, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को, और उसके नीचे अगर हम लोग मैग्नेट लेके जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं, शायद आपको नजर आ रहा हो कि वो जो मटेरियल है वो मैग्नेट में अगर नीचे से देखें, मैं पेपर के नीचे है लेकिन वो मैग्नेट ऊपर ही मूव कर रहा है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो हमने मतलब अभी टच भी नहीं किया, इसमें मैग्नेट को टच नहीं किया जा रहा मटेरियल के साथ, लेकिन वो मटेरियल जो है आप देख सकते हैं कि वो मूव कर सकता है। इसके लिए आप लोग आयरन फिलिंग्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी रख के पेपर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे भी आपको समझ आएगी कि मैग्नेट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको टच ही करे, तो फिर वो एक डिस्टेंस है, जैसे भी हमने बात की, तो मैग्नेटिज्म एक डिस्टेंस चेक करता है। तो पेपर के नीचे हमने मैग्नेट रखा था, मैग्नेटिक मटेरियल पेपर के ऊपर था, वो उनके दरमियान अभी डिस्टेंस था, तो फिर भी वो अट्रैक्शन मौजूद थी, ठीक है जी। तो इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई थी, वो भी आप मतलब कर सकते हैं। एंड पे इसकी क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई आप, तो वी मस्ट हैव सीन द आयरन फीलिंग फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फोर्स accounts for these movements. This activity also shows the magnets can attract object containing iron, for example, ठीक है, even if it they are not in direct contact with them। यानी वही बात जो मैंने आपको समझाई, आयरन फीलिंग गोज, कोई भी आपका मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक डिस्टेंस से भी मैग्नेट जो है उस पर एक्ट करेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक पोल्स। देखिए, कोई भी मैग्नेट है, जो मैग्नेट होता है, मैं आपको एक सिंपल मैग्नेट बना के दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक मैग्नेट है, तो हर मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो ये जो पोल्स होते हैं, हमने आमतौर पर जो मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं उसको समझने के लिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अगर एक मैग्नेट को हैंग कर देता हूं, ये देखें, ये हमारे पास क्या होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब अगर मैग्नेट को हैंग करेंगे तो ये उसके नॉर्थ साउथ जो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ के लिए हम लोग रेड कलर यूज करते हैं, पहली बात याद रखिएगा, मैग्नेट को अक्सर आपने देखा होगा, और ब्लू कलर जो है वो साउथ पोल के लिए यूज किया जाता है। अब दोनों पोल जो हैं वो हमें कैसे समझ आएगी कि कौन सा जो है वो नॉर्थ है, ठीक है जी, और कौन सा साउथ पोल है। तो वेरी सिंपली, आप मैग्नेट पर, मोस्ट ऑफ द मैग्नेट्स के ऊपर जिसके ऊपर एन लिखा होगा, जो एन पोल होगा, एन पोल को आप बोलेंगे नॉर्थ, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। और जिसके ऊपर एस लिखा होगा, यानी एस पोल जो है वो साउथ पोल कहलाएगा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो पोल्स होते हैं, हमेशा अगर एक मैग्नेट जो है मेरे पास ये है, अगर कोई और मैग्नेट मैं इसके करीब लेके आता हूं, उसका भी अगर नॉर्थ पोल में इसके करीब लेके आऊंगा, कौन सा पोल, नॉर्थ। अब नॉर्थ और नॉर्थ दोनों पोल क्या है, सेम है। दोनों पोल अगर सेम होंगे तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो ये देखें, यहां जो मेरे पास अभी मैग्नेट्स हैं, ये मतलब आम सिंपली जो घरों में बच्चे खेलते हैं वो हैं। तो मैं यहां से दो मैग्नेट आपके सामने जो है मतलब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, दोनों मैग्नेट के ये दो पोल्स हैं, एक इसकी ये साइड है, एक इसकी ये साइड है। अब इनको मैं करीब ला रहा हूं, देखें यहां तक, तो ये देखें, अब इनके दरमियान रिपल्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, रिपेल कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। मींस के इससे मैं समझ आ गई कि ये दोनों पोल सेम है, चाहे ये नॉर्थ है ये साउथ है। इसी तरह से अगर मैं इसकी साइड चेंज कर देता हूं, ये देखिए, अब मैं इसके करीब ले जाता हूं, ये उसको फौरन से ट्रैक कर लेते हैं, फौरन से। तो मींस अब इसकी ये साइड जो है, एक की साइड और दूसरे की साइड दोनों डिफरेंट होगी, कोई एक नॉर्थ है कोई एक साउथ है, ठीक है। तो डिफरेंट पोल्स हमेशा क्या करेंगे, ये देखें, अट्रैक्ट। और अगर सेम पोल्स होंगे तो सेम पोल्स क्या करेंगे, सेम पोल में आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो भाई यहां से हमें पता चला कि अगर सेम पोल होंगे, यानी एन पोल सेम है और एन पोल दोनों होंगे एक मैग्नेट के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर एक एन पोल होगा और दूसरा साउथ पोल यानी एस पोल होगा, मैग्नेट का डिफरेंट पोल्स हैं, एक एन है एक एस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भाई मैग्नेट के पोल्स के मुतल्लिक है, इनकी अट्रैक्शन के बारे में
ये मैं आपके साथ थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए जी, यहाँ जो दिया गया है, द मैग्नेट्स एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक पोल्स, इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली थ्रू अ स्ट्रिंग एंड अलाउड टू कम टू रेस्ट, इट विल पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी एक स्टैंड के साथ आप एक मैग्नेट को अगर हैंग कर देते हैं, जो मैग्नेट जो आपने हैंग किया होता है किसी धागे की मदद से, यहाँ पर वो जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये एन होगा, ये साउथ पोल होगा। इस तरह से वो आपका जो मैग्नेट है वो आपको दिखाई देगा जैसे आपने उसको हैंग किया होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ, जिस पर नॉर्थ है, नॉर्थ एंड जो होगा वो किसको शो करेगा, आपका मैंने रेड कलर भी बोला, और नॉर्थ पोल को भी वो शो करेगा। द एंड दैट पॉइंट साउथ इज द साउथ मैग्नेटिक पोल कहलाएगा, उस पर एस भी लिखा होगा। ठीक है, आगे आ जाता है ट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल, जो मैंने अभी आपको समझाया कि व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, अगर दो मैग्नेट्स आपने एक दूसरे के करीब हैंग कर दिए, एक यहाँ एक दूसरे के करीब लेके जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यह एक आपने हैंग किया, दूसरा उसके करीब लेके जाते हैं, क्या होगा कि जो अगर तो उनके सेम पोल्स आप एक दूसरे के करीब लेके जा रहे हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, वो हम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर आप दोनों डिफरेंट पोल्स, तो फिर वो ट्रैक करेंगे। ठीक है जी, तो व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द टू नॉर्थ पोल्स विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, सो विल द टू साउथ पोल्स। इसी तरह से इफ द नॉर्थ पोल ऑफ वन इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ द अदर, द पोल्स विल अट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट। तो वी कैन से दैट लाइक पोल्स रिपेल, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहां जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स क्या करेंगे, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, वो क्या करेंगे, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक पोल्स होंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी होती हैं। ठीक है, लिखना भी होता है जो भी। इसके बाद हमने एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी के साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। हमने देखना है कि कोई मटेरियल है, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बहुत इजी है कि भाई आप लोगों ने अगर एक मटेरियल आपने ले लिया मैग्नेट, ठीक है, आपके पास ये मैग्नेट है, मतलब आपको कंफर्म पता है कि ये मैग्नेट है। दूसरा मटेरियल आपको नहीं पता कि वो मैग्नेट है या नहीं, आपने उसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? आपने इसका कोई एक साइड, यानी इसकी कोई एक साइड आपने, मतलब कोई एक साइड आपने दे लेनी है, चाहे वो राइट ले लें या लेफ्ट, यानी नॉर्थ और साउथ में से कोई। दूसरा जो आपका मटेरियल होगा उसको आपने पहले एक साइड से चेक करना। अगर वो एक साइड से उसके साथ देख रहे हैं आप, अट्रैक्शन है। अब आप उसकी दूसरी साइड, अब दूसरी साइड जब मैं इसके करीब लेके जाता हूं तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो रिपेल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रिपेल। इट्स मीन कि मेरे पास ये जो अनदर मटेरियल है ये मैग्नेट है। ठीक है, और अगर इसी तरह से मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल हो, जो मटेरियल जो है वो अगर दोनों साइड से अट्रैक्ट कर जाता, तो फिर वो क्या था कि वो हम मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल था, वो मैग्नेट नहीं था। ये होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट में आपने क्या चेक करना होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट में बेसिकली आप एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, वो आपके पास कंफर्म एक मैग्नेट होना चाहिए। दूसरा जो मटेरियल है वो आपको नहीं पता, आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कोई मैग्नेटिक है, वो जब आप उसके करीब लेके जाते हैं, मतलब मेरे पास ये दूसरा कोई मटेरियल था, अब मैं इसके करीब लेके जाता हूं, अगर उसके मैं करीब एक साइड से लेके जा रहा हूं, मतलब उसकी एक साइड ये है, ठीक है, एक उसकी साइड ये, करीब लेके जाता हूं, वो अगर अट्रैक्ट करती है, उसकी तरफ जाती है, फिर मैं उसकी दूसरी साइड, इसकी चेंज साइड रिप्लेस करके, ठीक है जी, मतलब मैं इसकी अब जो है, मैंने क्या किया है कि अब इसकी ये वाली साइड जो है वो इस तरफ है, अब मैं दूसरी साइड इसकी तरफ करता हूं, तो अगर फिर भी अट्रैक्शन ही होगी, तो फिर वो क्या होगा? फिर वो मैग्नेट नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। वो आयरन भी हो सकता है, स्टील भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक। अगर दूसरी साइड से, एक साइड से अट्रैक्शन है, दूसरी साइड से क्या हो रही है? दूसरी साइड की तो पूरी रिपल्शन, तो फिर क्या होगा कि यकीनन ये भी एक मैग्नेट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा टेस्ट है। टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और simply a magnetic material, we can bring its one end close to any pole of a suspended magnet। यानी एक मैग्नेट को आपने ले लिया, उसको सस्पेंड कर लिया, लटका लिया, जैसे भी, मतलब आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं, सस्पेंड भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। तो आप चेक करते हैं एक पोल की तरफ आप दूसरा जो मटेरियल जो आप लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता वो जो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है, तो एक पोल की तरफ उसकी एक साइड लेके जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, देन वी कैन कंक्लूड दैट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आइदर
opposite pole to that of the suspended magnet or it is simply magnetic material. यानी अगर एक उसकी साइड अट्रैक्ट करती है दूसरी भी कर गई तो फिर तो magnetic material. Then we should bring the same end of the object close to other end of the suspended magnet. If the object is again attracted, it is not a magnet, but it is a magnetic material. यानी अगर दूसरी एक साइड जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैक कर गई, दूसरी ट्रैक नहीं करती तो वो मैग्नेट है. अगर दूसरी साइड भी ट्रैक कर जाती है तो फिर वो मैग्नेट नहीं है. क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल. तो इफ इट इज रिपेल्ड बाय अदर एंड ऑफ द सब्सटेंशियल मैग्नेट, जब वो अगर रिपेल करेगा तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई दोनों जो मटेरियल हम करीब ला रहे थे वो भी मैग्नेट ही है. तो देन द ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन की बजाय यहां पर जो हमने आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए जो बेसिक टेस्ट क्या है? वो रिपल्शन है. रिपल्शन जो है वो बेसिक टेस्ट होता है हमारे पास कि जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि वो जो एन अदर मटेरियल है वो मैग्नेट है या नहीं है. तो समझ आ गई. तो रिपल्शन अट्रैक्शन की निस्बत बेटर टेस्ट होगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट और नॉट अ मैग्नेट. ठीक है जी. इसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज आइसोलेटेड मैग्नेट इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल. क्वेश्चन ये है हमारा, इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल. ये टॉपिक बेसिकली क्वेश्चन की शक्ल में पूछा ये जा रहा है कि क्या सिंगल पोल पॉसिबल मैग्नेट का होता है. मैंने अभी आपसे बात की कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक उसका नॉर्थ है, दूसरा उसका साउथ पोल है. दो पोल्स मैग्नेट के होते हैं. क्वेश्चन ये है कि क्या आइसोलेटेड मैग्नेट जो एग्जिस्ट कर सकते हैं. हम अगर इस मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, बीच में से तोड़ देते हैं. अब ये मेरे पास दो मैग्नेट बन गया, एक ये है और एक ये है. ब्रेक कर दिया हमने, तो क्या इसका एक ये जो पोल था वो एक ही पोल वाला बन जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा साउथ? नेवर एवर, ऐसा कभी भी नहीं होता. अब क्या होगा कि अब हमने यहां से ब्रेक किया तो ये वाला इसका पोल क्या बन जाएगा? ये इसका साउथ पोल, और इसका ये वाला पोल जो ब्रेक होने के बाद ये इसका नॉर्थ पोल. इसी तरह से मैग्नेट को चाहे आप 1000 पीसेस में इसको तोड़ दें, क्या होगा? हर उसका जो छोटे से छोटा पीस भी उठाएंगे वो आपका जो है वो टू पोल्स रखेगा. इसलिए आइसोलेटेड जो है मैग्नेटिक पोल वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है जी. ये इसका आंसर होगा. तो इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पीसेस वी कैन गेट एन पोल एंड एस पोल सेपरेटली. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. Each piece will have its two poles, that is n pole and south pole. Even if a magnet is divided into thousands pieces, each piece will be a complete magnet with its n and s pole. समझ आ गई बात. इसके बाद एक और टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, वो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होती है इस पर बात करेंगे हम. देखिए बेटा, जहां तक इंड्यूस का वर्ड है, इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस प्रोड्यूस करना. इंड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस. यानी आपने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करनी है तो वो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करके उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हम मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आयरन है, नेल है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं. तो क्या करेंगे? क्या हमारे पास ये एक्सपोज, अगर मैंने फिर से एक मैग्नेट बनाया है, ये मैग्नेट है, उसका एन पोल है, साउथ पोल है. मैंने क्या किया है, मैंने एक इसके साथ जो है समझ लें कोई आयरन नेल लेकर, पहले चलें इससे पहले भी एक छोटा सा काम हम कर लेंगे कि हम लोग ये देख लेंगे कि भाई हम एक कंपस है, मैग्नेटिक कंपस आपने देखी होगी, मैग्नेटिक कंपस. ठीक है. अब मैग्नेटिक कंपस में जो है वो डिफरेंट जो है, हाँ, मैग्नेटिक कंपस में आपने ये मतलब एक आपको रेड जो है वो लाइन दिखाई देती है. ठीक है. बेसिकली रेड लाइन जो है वो इंडिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्थ को करती है. ठीक है. नॉर्थ साइड को. दूसरी जो होती है लाइन वो पोल, वो एस को शो करती है. बाकी वो मतलब वो घूमती है इसके गिर्द, मतलब जहां हम रखते हैं. अब आपने इसमें जो बेसिक टेस्ट होता है वो इस तरह से होता है कि हम जहां पर इसको जब मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं मैग्नेटिक कंपस को, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक कंपस. इसको जब हम लोग किसी मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो हमने देखना होता है कि उसकी डिफ्लेक्शन, जो रेड डिफ्लेक्शन है नॉर्थ, वो कहां पर प्लेस करें. सपोज हम यहां लेके आते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि अगर इस मैग्नेट के करीब लेकर गए तो इसका जो एन पोल अगर इसकी तरफ आ रहा है तो इट्स मीन कि भाई ये जो पोल है ये साउथ पोल है, एस पोल है. हमें समझ आ जाएगी. और अगर हम लोग इसके करीब लेके आते हैं, इसी तरह से कंपस को यहां लेके आते हैं,
अब हमारी जो रेड लाइन है, मतलब ये मैंने इसकी तरफ बनाई है, ये रेड रेड लाइन शो कर रही है इसको, ठीक है। और यहां पर रेड लाइन अगर इस तरफ चली जाती है, ये रेड लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई एन पोल को क्या कर रहा है, सेम पोल्स हैं, तो वो मैग्नेटिक कंपास का अवे जाएगा। तो इससे हमें समझ आ जाएगी कि इस मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया है, अब हमने इसी मैग्नेट के साथ कोई समझ लें कि कोई कील ले सकते हैं आप लोग, मतलब नेल जिसको कहते हैं वो, आप अगर मैं इसके साथ एक नेल जो है वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया यहां से, ये कोई नेल है, कील जिसको कहते हैं। अब मैंने जो नेल है मैग्नेट के साथ अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये भी हमारा मैग्नेट बन जाएगा टेम्परेरी तौर पर। कैसे हमें पता चलेगा कि हम अब इसकी बजाय हम कंपास इसके करीब लेके आते हैं, ठीक है। अब इसके करीब जब हम कंपास लेके आते हैं तो देखें ये इसका साउथ पोल था, ये इसका नॉर्थ पोल था, अब ये इसका साउथ पोल, और अब ये भी चूंकि मैग्नेट है, जो इसकी अट्रैक्शन वाली साइड होगी आप यकीनन समझ सकते हैं वो कौन सी साइड होगी, वो इसकी एन होगी, नॉर्थ साइड। तो दूसरी साइड क्या बन जाएगी इसकी, दूसरी इसकी साइड होगी साउथ। तो जब हम साउथ साइड इसके करीब होगी तो ये जो डिफ्लेक्शन है इसकी, वो रेड किस तरफ होगी, साउथ की तरफ होगी, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि इसके साउथ कौन सी है और इसकी नॉर्थ कौन सी है, ठीक है जी। तो ये चीजें हमें जो है वो समझ आएंगी कैसे, अगर हम इसी नेल को अगर इस तरफ अटैच करते, सपोज में अगर इस तरफ नेल अटैच होता हमारा इस साइड पर, पहले हम साउथ साइड पे अटैच था, अब मैंने इस तरफ अटैच कर दिया। अब अगर इस तरफ अटैच कर देते हैं तो यहां भी हम कंपास करीब लेके जाते हैं, तो अब ये नॉर्थ है, आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा इसका पोल है, ये इसका हो जाएगा साउथ जो उसको ट्रैक कर रहा है, दूसरे वाला नॉर्थ। अब अगर ये नॉर्थ है तो अब यहां से नॉर्थ जो कंपास का नॉर्थ होगा वो क्या करेगा, वो उससे अवे जाएगा, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन बजाय टुवर्ड्स होने की जगह बजाय अवे जाएगी। तो भाई ये है वो एक्सपेरिमेंट, वो तरीकाकार जो आप इसको करके समझ सकते हैं। कुछ मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ। इसमें सारे एक्टिविटी में क्या है कि भाई आपने एक मैग्नेट लेना है, टेक अ मैग्नेटिक कंपास, पुट इट ऑन अ टेबल एंड सी विच एंड ऑफ द नीडल पॉइंट्स नॉर्थ, एंड जो मैंने शुरू में बोला कि हमने पहले उसकी नॉर्थ और साउथ एंड जो है वो आपने चेक कर लेना है नीडल का। जो मैंने आपको बताया कि जो कलर रेड है वो एन को शो करेगा, ठीक है। तो प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टेबल, ब्रिंग द कंपास नियर टू इट, एन पोल इन विच डायरेक्शन डज द एन पोल ऑफ द नीडल स्टे, किस तरफ करेगा भाई, आप किसके करीब लेके गए हैं, आप एन पोल के, अगर एन पोल के लेके जाएंगे तो क्या होगा, अवे, वो अवे जाएगा, ठीक है, नीडल का। तो पुट द कंपास नियर टू एस पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो इन विच डायरेक्शन पूछे, किस डायरेक्शन में जाएगा, डेफिनेटली टुवर्ड्स एस पोल। तो नो प्लेस एन आयरन नेल हैविंग इट्स हेड इन कॉन्टेक्ट विद एनी पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो क्या होगा, आपने एक बार मैग्नेट के साथ आपने अपनी एक नेल को अटैच कर दिया है, तो पुट द कंपास नियर, यहां पर जैसे मैंने भी आपको समझाया, तो फिर क्या करना है आपने, नियर टू द पॉइंटेड एंड ऑफ द आयरन नेल ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच एन पोल ऑफ द नीडल सेटल्स, हैज द नेल बिकम अ मैग्नेट। पहले तो आपने देखना है कि वो नीडल जो है वो क्या मैग्नेट बन गई है, वो तभी पता चलेगा कि जब आप उसकी दोनों साइडों को चेक करेंगे। हैज मैग्नेटिज्म बीन इंड्यूस, यस, पहली बात टुवर्ड्स पॉइंटेड मींस, ठीक है, एस पोल, यानी अगर इसके ऊपर आप एस पोल के करीब लेके जाते हैं तो इसका एन जो है वो इसकी तरफ आएगा, यानी हमें समझ आ जाएगी कि उसका एन पोल इस तरफ है और एस पोल दूसरी तरफ है। तो टेक द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द नेल, अगेन चेक द बिहेवियर ऑफ द नेल बाय ब्रिंगिंग कंपास नियर इट्स एंड, तो डज द मैग्नेटिज्म वैनिश, जब मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, मतलब आप इसको उससे उतार देते हैं तो यकीनी तौर पर आप उसके करीब लेके जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ आएगा कि जब तक वो उसके साथ अटैच था नेल, वो क्या था, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, यानी हमने क्या किया, सादा लफ्जों में करंट इसके अंदर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर दिया, इंड्यूस कर दिया, ठीक है जी। तो इन द नियर एंड ऑफ द पीस ऑफ आयरन नेल व्हाइल द फॉर एंड ऑफ द आयरन पीस बिकम्स एस पोल, ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म वैनिशेस एज द ट्रू मैग्नेट इज रिमूव्ड। जैसे हमने ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट था जिसको ट्रू मैग्नेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग अवे कर देते हैं, खाली नेल को चेक करेंगे तो डेफिनेटली उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब ये जो चैप्टर्स हैं ये मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये चैप्टर्स हम लोग न्यू सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस है अब उसके मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स अब डिस्कस नहीं किसी चैप्टर के होंगे, जितने डिलीटेड हैं उन्हें छोड़कर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।